क्या आप एक्ने स्कार से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप एक्ने स्कार को ट्रीट करना चाहते हो और अपनी स्किन का अपीयरेंस, टेक्सचर उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं? आज हम एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। हम में से ऑलमोस्ट हर एक को एक्ने या पिंपल होते ही है अपनी जिंदगी में। कुछ लोगों को पिंपल्स और एक्ने के फ्रिक्वेंट ब्रेकआउट्स होते हैं और इन्फ्लेमेटरी एक्ने की वजह से स्किन पर पेनफुल पैप्यूल्स, स्कार्स, ब्लेमिशेस या धब्बे भी होते हैं। इसी बात को लेकर हमें हर रोज कई सारे सवाल आते हैं। मेरे कई सारे पेशेंट परेशान होके, हेल्पलेस होके इस सिचुएशन का हल ढूंढने के लिए मुझसे बात करते हैं। दोस्तों, एक्ने स्कार आपके स्किन पर एक परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज है जो इन्फ्लेमेटरी एक्ने जैसे कि रेड पैप्यूल्स, पुस्टुल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट इसके हीलिंग के दौरान होता है। जितना सीवियर एक्ने उतना गहरा या डीप वो स्कार होता है। तो एग्जैक्टली ये स्कार कैसे फॉर्म होता है? दोस्तों, स्कार के कॉजेस और टाइप्स पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर ये पूरा प्रोसेस डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक्ने आपके स्किन के डीपर लेयर पर यानी डर्मिस से होते हुए सुपरफिशियल यानी एपिडर्मिस तक, स्किन सरफेस तक होता है। आपके स्किन की डर्मिस में ही आपके ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, एरेक्टर पाइली मसल, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक टिश्यू, हेयर फॉलिकल, नर्व्स और ब्लड वेसल सभी बैठे रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्नी या पिंपल्स के कारण जब यह टिश्यू डैमेज हो जाता है तब आपकी स्किन यही डैमेज को रिपेयर करना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस है। इस रिपेयर प्रोसेस के दौरान आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जब एक कोलेजन जरूरत से कम या ज्यादा हो जाता है तब स्किन पे एट्रोफिक या डिप्रेस स्कार या हाइपरट्रोफिक स्कार तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एक्ने स्कारिंग अवॉइडेबल है। रिमेंबर, हाँ, एक्ने से एक्ने स्कार होना आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर एक्ने है, पिंपल्स है, तो पहले आपको उस एक्ने को छेड़ना नहीं है, एक्सकोरिएट नहीं करना है, पॉप करके, दबा के, खरोच करके निकालना ही नहीं है। उसे स्क्वीज भी करे बिना उसे हील होने दो ना, और उन्हें जल्द से जल्द प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करना ही एक्ने स्कार अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्ने स्कार का फर्स्ट ट्रीटमेंट है कि एक्ने को ही टाइम पे ट्रीट करना, जिससे अर्ली एक्ने स्कार, इरिथमेटस, पिगमेंटेड, फ्लैट, मैकुलर स्कार ट्रीट हो सकते हैं और फ्यूचर में एक्ने स्कार प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी एक्ने स्कार हो गए तो फिर क्या करें? डोंट वरी, इस सिचुएशन का भी हल है। अगर आपको एक्ने स्कार हो गए तो सबसे पहले आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। एक्ने स्कार को होम रेमेडीज से या कोई भी स्कार रिड्यूसिंग क्रीम, ऑयल, लोशन से अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्ने स्कार को ट्रीट करना है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। सबसे पहले वे आपके एक्ने स्कार को साइंटिफिकली डिटेल में एग्जामिन करेंगे, एसेस करेंगे। इन स्कार को एसेस करने के लिए इनडायरेक्ट लाइटिंग की भी कभी कभी जरूरत होती है। नॉर्मल लाइटिंग में ये स्कार बहुत डिफरेंट दिखते हैं, कभी कभी वो दिखते भी नहीं है। इसीलिए सही ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए पहले स्कार को ठीक तरह से अलग अलग एंगल्स में इनडायरेक्ट लाइटिंग में देखना बहुत जरूरी है। वे आपके स्किन को एक्टिव एक्ने के लिए भी डॉक्टर एसेस करेंगे। साथ ही वे आपके स्किन का टाइप, आपके स्किन पर किसी तरह का पिगमेंटेशन है या नहीं, वो भी एसेस करते हैं, एग्जाम करते हैं, डिटेल एग्जाम करते हैं। फिर एक्ने स्कार की ग्रेड यानी स्कार कितने गहरे हैं, कौन से टाइप के स्कार है, एट्रोफिक है, रेज्ड है, ये सारी चीजें एसेस करते हैं डॉक्टर। देखिए, डिप्रेस स्कार और रेज स्कार के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक टाइप का नहीं स्कार होता। डिप्रेस स्कार में देखिए रोलिंग स्कार, बॉक्स स्कार, आइसपिक स्कार, ऐसे बहुत सारे स्कार्स के टाइप होते हैं। और रेज स्कार में किलोइडल स्कार और हाइपरट्रोफिक स्कार या बम्पी स्कार भी रहते हैं। हर एक स्कार की
स्कार टाइप की मॉर्फोलॉजी अलग है और उन्हें अलग अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटी की जरूरत है। हर एक स्कार टाइप को सेटिस्फैक्टरीली ट्रीट करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड लगता है और वो 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को यूजुअली मिक्स स्कार रहते हैं, यानी कि एक ही पेशेंट में रोलिंग रहेगा, बॉक्स स्कार रहेगा या आइसपिक स्कार रहेंगे, पिगमेंटेड स्कार रहेंगे, हाइपरट्रॉफिक स्कार, ऐसे कोई भी हो सकता है। यानी कि उन्हें सिर्फ रोलिंग स्कार या सिर्फ आइसपिक स्कार, ऐसे सिंगल टाइप के स्कार यूजुअली नहीं रहते। पूरे डिप्रेस स्कार के सारे टाइप स्कार के अलग अलग इंटेंसिटी या डेंसिटी में एक ही आदमी में हो सकते हैं। इसलिए किसी भी दो लोगों को यूजुअली सेम ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती या उपयुक्त नहीं होगी। एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट फिक्स नहीं है, वो कस्टमाइज बनानी पड़ते हैं, इंडिविजुअलाइज हर पेशेंट को बनानी पड़ते हैं। हर पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन एक ही टाइम पे डिफरेंट सेशन दिए जा सकते हैं। एक्ने स्कार को ट्रीट करने के बाद 6 से 8 महीनों में उनके मैक्सिमम रिजल्ट्स यूजुअली दिखने लगते हैं। जितने ज्यादा गहरे स्कार उतने ज्यादा सीवियर एक्ने स्कार, जितने ज्यादा उसका ट्रीटमेंट ही ज्यादा टाइम लेते हैं। आपको आपके स्कार को जितना जल्दी हो सके उतना ट्रीट करना सीखो। फ्रेश एक्ने स्कार रिस्पॉन्ड्स बेटर विद ट्रीटमेंट। दोस्तों, एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए आपको भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने जरूरी है। आपके एक्ने स्कार पहले से बेहतर जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन 100% स्कार फ्री, पहले की तरह 100% स्मूथ होगी, क्लियर होगी, ऐसा नहीं कह सकते। आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है। आपके स्कार की सिवेरिटी कितनी है, स्कार के टाइप्स कौन से है, स्किन की टाइप कौन से है और आपकी स्किन की रिपेयर करने की क्षमता, ट्रीटमेंट को, लेजर को आपकी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कौन से लेजर यूज करते हैं, कहाँ लेजर या सर्जरी करते हैं, डॉक्टर स्टाफ कितना क्वालिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस कितना है ऐसे ट्रीट करने में, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पर आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट डिपेंड करते हैं। तो आइए एक्ने स्कार ट्रीटमेंट को और थोड़ा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक्ने स्कार ट्रीट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कई सारे सेफ, इफेक्टिव, मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो देखते हैं उन ट्रीटमेंट्स की तरफ। एक्ने स्कार को मेडिकली मैनेज करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पिगमेंट रिड्यूसिंग क्रीम दे देंगे या टॉपिकल रेटिनॉइड, सिलिकॉन जेल, ये सब कुछ इनिशियली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल स्कारिंग में, अर्ली मैक्युलर या माइल्ड स्कार में ही काम करते हैं। माइल्ड स्कार के लिए या एट्रोफिक, मॉडरेट, छोटे छोटे स्कार को ट्रीट करने के लिए कुछ रिसर्फेसिंग प्रोसीजर किए जा सकते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स, माइक्रोडर्माब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग या डर्मापिन। लेकिन डिप्रेस एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए टिश्यू ऑगमेंटेशन या कोलेजन बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर रिकमेंड किए जा सकते हैं, जैसे कि पीआरपी, फैट ट्रांसफर या डर्मल फिलर, हाइलोरोनिक एसिड फिलर, आर्टिफिशियल टिश्यू ऑगमेंटेशन जैसे कर सकते हैं। डर्मल फिलर स्कार टिश्यू को ब्रेक डाउन करके कुछ हद तक कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इससे स्कार भी वक्त के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। माइक्रोनीडलिंग फ्रैक्शनल रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी एमएनआरएफ, ये भी काफी इफेक्टिव मॉडर्न ट्रीटमेंट है। ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। एमएनआरएफ का डाउन टाइम बहुत कम है और ये प्रोसीजर कलर ब्लाइंड है, यानी हमारे एशियन, इंडियन, थोड़े ब्रिटिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन वाली स्किन या सावली या काली स्किन में भी ये सेफ है। इसमें पिगमेंटेशन जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते हाइपर पिगमेंटेशन में, और ये ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव इंप्रूवमेंट दे सकती है एमएनआरएफ। और एक दूसरी प्रोसीजर टीसीए, जो डीप एक्ने स्कार को ट्रीट कर सकती है। इस प्रोसीजर को डीप आइसपिक स्कार और डीप बॉक्स स्कार की हाइट को रेज करने के लिए किया जाता है। टीसीए के ड्रॉपलेट्स को टूथपिक पे लेके डीप एक्ने स्कार को लगाया जाता है। इससे इमीडिएट रेडनेस या फ्रॉस्टिंग होता है और प्रोसीजर के 3-4 घंटे के बाद स्किन का फ्रॉस्टिंग कम हो जाएगा और रेडनेस को कम होने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन स्कैब गिरने में 4-5 दिन लगते हैं। एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए लाइट, लेदर और एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। और लाइट और लेदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एब्लेटिव लेदर, नॉन एब्लेटिव लेदर, फ्रैक्शनल लेदर और क्यूस्विच या पिको लेदर, बहुत सारे रहते हैं। एब्लेटिव लेदर में CO2 लेदर रहता है, RBM लेदर रहता है।
ये आपके स्किन और स्कार टिश्यू को सुपरफिशियली निकालते हैं, वेपराइज करते हैं और उसकी जगह नई स्किन या कोलेजन टिश्यू को स्टिमुलेट मिलता है। नॉन एब्लेटिव लेदर में बहुत सारे लेदर है, लॉन्ग पल्स इंडियाग है, 1550 क्यू स्विच इंडियाग है, बहुत सारे 1550 आरपीएम ग्लास लेदर है, आईपीएल है यानी इंटेंस पल्स लाइट लेदर, पल्स लाइट, पल्स डाई लेदर और लाइट इमिटिंग डायोड, लो लेवल लाइट, ऐसे जैसे बहुत सारे लेदर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन एब्लेटिव लेदर कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें स्कार के नीचे के टिश्यू और सराउंडिंग स्किन रिपेयर होने लगती है। यह स्किन को रीडेवलप करता है। नॉन एब्लेटिव लेजर का डाउन टाइम कम है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, पर वे एब्लेटिव लेजर के हिसाब से थोड़े कम इफेक्टिव है। इसके अलावा हम फ्रैक्शनल लेजर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल लेजर में भी एब्लेटिव लेजर और नॉन एब्लेटिव लेजर दोनों भी पाए जाते हैं एक ही लेजर में। ये दोनों लेजर के एडवांटेजेस हम अच्छी तरह से कंबाइन करके उसके डिसएडवांटेजेस को कम करके अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसलिए फ्रैक्शनल CO2 एक एब्लेटिव लेजर जो एक्ने स्कार ट्रीटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड माना है। एशियन स्किन में इसे केयरफुली यूज करना पड़ता है, इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास से ही यह फायदेमंद होगा। और 2090 आरबीएम याक पिक्सल लेदर भी एक्ने स्कार के लिए अच्छा काम करता है। ये दो अच्छे लेदर हैं। नॉन एब्लेटिव लेदर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल 1550 आरबीएम ग्रुप फाइबर यानी कि फ्रैक्शनल आरबीएम ग्लास लेदर बहुत यूजफुल है, जो इंडियन और एशियन स्किन में सेफली यूज किया जा सकता है और उसका डाउन टाइम भी बहुत कम है। देखिए, कुछ लोगों को एक्ने स्कार के साथ साथ बड़े पोर्स और पिगमेंटेशन भी हो सकता है, ऐसे होता है। ऐसे केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट स्कार को ट्रीट करते ही है, लेकिन पोर्स और पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिचुएशन में पिको लेदर, नैनो लेदर, क्यू स्विच लेदर बहुत सारे इफेक्टिव रहते हैं। सिवियर या गहरे एक्ने स्कार ट्रीट करने के लिए कुछ इफेक्टिव सर्जिकल ऑप्शन भी करने पड़ते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सब्सिजन, पंच एक्सिजन, सुचरिंग, पंच इलेवेशन, इवन स्किन ग्राफ्टिंग कॉमनली किए जाते हैं। सब्सिजन प्रोसीजर इंडिविजुअल स्कार टिश्यू स्किन के अंदर जो फाइब्रोटिक स्ट्रैंड जो स्कार को नीचे खींचते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू से टिदर या कनेक्ट करते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए या रिलीज स्कार करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसीजर से स्कार के डिप्रेशन को उठाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोसीजर और मेजॉरिटी स्कार ट्रीटमेंट में सब्सिजन किया जाता है, जिसकी वजह से लेजर और बाकी के ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सब्सिजन ध्यान में रखो। और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है पंच एक्सिजन। निकाल दो स्कार को। पंच एक्सिजन के दौरान आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके इरेगुलर, रफ, खराब एक्ने स्कार को पंच से डायरेक्टली कट करके रिमूव करते हैं और जरूरत पड़ी तो एक दो सुचर के स्टिच लगाते हैं या छोटे छोटे स्कार को वैसे ही हील होने देते हैं। इससे स्किन स्मूथ होती है और इवन दिखने लगती है। पुराना खराब स्कार निकलने के बाद नया बेटर स्कार आता है। अगला सर्जिकल प्रोसीजर है पंच इलेवेशन। इस ट्रीटमेंट को आप स्कार जहां उसकी स्किन सरफेस अच्छा है उसको पंच करके, कट करके, उठा के सराउंडिंग टिश्यू के लेवल तक उठाया जाएगा। ये प्रोसीजर डीप बॉक्स स्कार, जिनमें एक्ने स्कार के ऊपर की सरफेस टिश्यू यानी स्किन सरफेस, स्किन नॉर्मल है, खराब नहीं है, ऐसे स्कार में ये इलेवेशन वगैरह प्रोसीजर किया जाता है। इवन पंच ग्राफ्ट के बाद ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट प्रोसीजर भी है। इस ट्रीटमेंट में डिप्रेस स्कार को पहले पंच से कट किया जाता है, निकाला जाता है और फिर उसी जगह पर पेशेंट के स्किन का और एक ग्राफ्ट लिया जाता है, जैसे कि कान के पीछे की स्किन, बटक्स या इनर साइड ऑफ आर्म, यहाँ की स्किन लेके लगाया जाता है। यूजुअली आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर यानी सब्सिजन, एक्सिजन, सुचरिंग, पंच इलेवेशन या ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट, ये सबके बाद नया यंग बेटर स्कार आने लगता है। तो ऐसे वक्त पर लेजर ट्रीटमेंट देते हैं तो और स्किन अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग टाइप्स के लेजर से लेकर माइक्रोनेडलिंग, सब्सिजन, एक्सिजन, TCA क्रॉस जैसे कई सारे अच्छे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल है, जिससे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये थे डिप्रेस एट्रोफिक स्कार के ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज के बारे में। और एक स्कार का टाइप है रेज स्कार। उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। रेज स्कार के दो टाइप, हाइपरट्रॉफिक और किलोइड, ऐसे रहता है।
हाइपरट्रॉफिक स्कार को ट्रीट करने के लिए क्यूलॉइड से ये जरा आसान है। ये पिंक कलर के या स्किन कलर के रेड स्कार रहते हैं। क्यूलॉइडल स्कार बार बार वापस आते हैं, ये प्रॉब्लम है। रेडिश पर्पल पैप्यूल्स और नोडुल्स की तरह वो क्यूलॉइड स्कार दिखते हैं। वो वुंड या एक्ने से दूर भी ग्रो हो सकते हैं, यानी यहाँ है बाजू में ही। लेकिन इन दोनों टाइप को ट्रीट करने के लिए लेजर थेरेपी, क्रायोथेरेपी, सिलिकॉन शीट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शन, सर्जरी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यूज करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट में CO2 लेजर, RBM लेजर या रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइनी स्कार के लिए यूज की जाती है। हाइपरट्रॉफिक स्कार नोज या इधर चिन पे रहते हैं तो उसे वेपराइज करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन के साथ बड़े हाइपरट्रॉफिक स्कार या रेज टिश्यू को फ्रीज करके निकाला जाता है। इस प्रोसीजर के पहले स्कार टिश्यू को सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं बाकी सब प्रोसीजर करते समय। क्रायोथेरेपी छोटे छोटे स्कार के लिए काफी रिस्पॉन्सिव है कुछ केसेस में, लेकिन इस प्रोसीजर से हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन होने की शक्यता होती है, इसलिए अभी नहीं करते। फिर सिलिकॉन जेल शीट भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है हाइपरट्रॉफिक स्कार, जिसमें मेडिकल यानी वो सिलिकॉन जेल शीट कुछ हफ्तों तक रोज पहनना पड़ता है। यह हाइपरट्रॉफिक स्कार को फ्लैट करने में सिलिकॉन जेल शीट मदद करती है और स्किन टोन भी यूजुअली नॉर्मल हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग एक्ने स्कार टाइप को अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर सही टाइम पे एक एक्सपीरियंस और वेल इक्विप्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने स्कार को एसेस करके सही ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको आपके स्किन में बहुत हद तक सेटिस्फैक्टरी एप्रिसिएबल इंप्रूवमेंट मिल सकती है। आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट, एक्ने स्कार की कितनी सीवियरिटी है, स्किन टाइप कैसा है, एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन कैसा है, रेडनेस, स्किन का कोलेजन रीमॉडलिंग कैपेसिटी और आपके स्किन की रिपेयर करने की क्षमता, ट्रीटमेंट को लेजर आपकी स्किन को कैसे रिस्पॉन्ड आपकी स्किन करती है, कौन से लेजर आप यूज करते हैं, कहाँ लेजर सर्जरी की है, डॉक्टर स्टाफ कितना क्वालिफाइड है, उनका एक्सपीरियंस ये प्रोसीजर करने में कितना है, ये फैक्टर्स जरूर देखना पड़ता है। दोस्तों, एक्ने स्कार में प्रॉपर ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आपके स्कार बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। आपको सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने स्कार को ठीक उनसे परखना है, सही ट्रीटमेंट लेनी है तो, और आपकी पूरी ट्रीटमेंट, पूरी प्रोसेस सेशंस आपको कंप्लीट करने हैं। एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के अच्छे रिजल्ट 6 महीने से 1 साल में आते हैं, सिवियरिटी के मुताबिक आते हैं, या मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आप थोड़े टाइम के बाद ही देख सकते हैं। देखिए, मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली होगी या ब्रॉड आइडिया आ गया हो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइल्ड स्कार को लेके सीवियर एक्ने स्कार को और इवन पिगमेंटेड स्कार को कौन कौन से अलग अलग प्रोसीजर से ट्रीट किया जा सकता है, इस पर भी डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं। इस प्रोसीजर पर ये डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। एक्ने स्कार को 100% परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अपीयरेंस बहुत हद तक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक कम किया जाता है। एक्ने स्कार की गहराई पर अलग अलग ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन, मल्टीपल सेशन लेकर किए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक होते हैं। एक्ने स्कार को कम करके, स्किन रिजुविनेट करके स्किन प्रेजेंटेबल आपकी बनाई जा सकती है, अच्छी बनाई जा सकती है। तो डोंट गेट डिस्टर्ब, कोई भी आप टेंशन मत ले लो। स्किन की प्रॉपर केयर लेकर फ्यूचर में एक्ने और एक्ने स्कार होना आप प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर आपको इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, एक्ने के स्कार है, तो उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर ट्रीट करो ना। आई एम श्योर कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और आप जरूर खुश हो जाएंगे। So don't take tension. There is a way for treating acne scar and you can be made more presentable and you will be satisfied guy with laughing and very smiling face, and important thing है आपका confidence फिर वापस आ जाएगा। So don't worry about acne scar, get it treated. All the best. धन्यवाद।